दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर अच्छी और इल्मी वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा टीचिंग स्किल्स। इससे पहले हमने पेडागोजी के 4 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं और वो चारों थे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ पर। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन किया था, समझा था, उसकी टाइप्स को समझा था, टाइप्स के आगे हर एग्जांपल को हमने समझा था। तो वो टॉपिक तकरीबन हमारा कंप्लीट है और उसमें से जो चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह टीचिंग मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा टॉपिक उसी के साथ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ एक टॉपिक था टीचिंग स्किल्स। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है टीचिंग स्किल्स यानी टीचिंग पढ़ाने की महारतें। तो ये लेक्चर भी तकरीबन 2 या 3 या 4 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा और जिन लोगों ने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं देखा वो पिछले लेक्चर ज़रूर देखें और इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आगे 3-4 लेक्चर्स तक चलेगा। हम तमाम टीचिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलते हैं जी। टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स एक टीचर की वो महारतें हैं, वो स्किल्स हैं, वो हुनर हैं जिनके ज़रिए से टीचर बच्चे के सीखने के अमल को आसान बनाता है। ठीक है जी। एक टीचर की वो महारतें, टीचर के वो हुनर जिनके ज़रिए से एक टीचर सीखने के अमल को, समझने के अमल को, लर्निंग के अमल को आसान बनाता है, दिलचस्प बनाता है और मौसर बनाता है। मिसाल के तौर पर आप एक अगर अच्छे टीचर हैं और आप क्लास में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उस पढ़ाने के अमल को खूबसूरत बनाएंगे, आप उस पढ़ाने के अमल को अच्छा बनाएंगे, उस पढ़ाने के अमल को इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट आसानी से सीख सकें। मिसाल के तौर पर एक अच्छा टीचर जो है वो जब क्लास में जाता है तो वो बच्चों की सबसे पहले उनकी अटेंशन, उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेगा। ये एक टीचर का स्किल है, एक हुनर है, एक महारत है जिसके ज़रिए से वो बच्चों की अटेंशन हासिल करता है। जब अटेंशन हासिल हो जाएगी तो बच्चों को पढ़ाना, समझाना, लिखाना और सिखाना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों टीचिंग स्किल्स एक टीचर के वो काम या वो रवैये या वो इक़दाम जिनके ज़रिए से टीचर बच्चे के सीखने के अमल को आसान बनाता है, बच्चे के सीखने को मुअस्सर बनाता है। ठीक है जी। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है कि एक टीचर क्लास में जाके बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे अमल करता है, बहुत सारे इक़दाम उठाता है ताकि बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके। यानी अपने लेक्चर को, अपने काम को, अपनी टीचिंग को बेहतर तरीके से पेश करना एक टीचर का स्किल होता है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पर 4 जो है वो टीचिंग स्किल्स पढ़ने हैं और वो 4 टीचिंग स्किल्स में से पहला है सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन का मतलब क्या है? बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। ठीक है जी। यानी एक टीचर का स्किल है कि वो अपनी क्लास के बच्चों को रेडी करता है, वो उनको आमादा करता है सीखने पर, उनकी तवज्जो हासिल करता है। तो एक हम स्किल ये पढ़ेंगे। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन अ मीनिंगफुल वे। तो एक टीचर जो है वो अपना सबक ऐसे अंदाज में पेश करता है कि बच्चों को सीखने में, बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। ये दूसरा स्किल है जो हम पढ़ेंगे। तीसरा स्किल है बच्चों की मुश्किलात का अंदाज़ा होना या अंदाज़ा लगाना। तो एक अच्छे टीचर में ये स्किल मौजूद होता है, ये महारत मौजूद होती है कि वो अपने बच्चों की मुश्किलात को समझता है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझता है, उनकी मुश्किलात और उनकी परेशानियों को जानता है, उनकी ज़हनी इस्तादाद को जानता है। वो जानता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ उनको प्रॉब्लम होगी, कहाँ उनको मुश्किल पेश आएगी। तो वो बच्चों की प्रॉब्लम, मुश्किलात और उनकी कमियों और कजियों को जानता है। तो ये तीसरा स्किल है। चौथा जो स्किल हम पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ लेसन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड एंड स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। कि एक टीचर अपना सबक जो सामने तैयार करता है, बच्चों के सामने पेश करता है सबक, वो बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए बनाता है, बच्चों की ज़हनी इस्तादाद के मुताबिक बनाता है, वो सबक को बच्चों की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक बनाता है। ठीक है जी। तो ये 4 स्किल्स हैं जिनके ज़रिए से एक टीचर अपने पढ़ाने के अमल को, सिखाने के अमल को और बच्चे के सीखने के अमल को मुअस्सर बना सकता है। ये 4 स्किल्स हम इस कोर्स में मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सेट इंडक्शन जो है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट इंडक्शन क्या है? ये एक बहुत ही नई टर्म होगी,
आप लोगों के लिए और आप आज इसको समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो सेट इंडक्शन क्या है जी? सेट इंडक्शन दो लफ्ज़ हो गए। यहाँ सेट इंडक्शन का मतलब है कि एक टीचर का स्किल, टीचर की महारत, टीचर का स्किल या टीचर की महारत जिसके ज़रिए से वो अपने स्टूडेंट्स की अटेंशन, तवज्जो हासिल करता है। ठीक है जी, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि वो सीखने के लिए तैयार हो सकें, ताकि वो सीखने के लिए रेडी हो जाएं। उनको वो सेट करता है, पहले वो उनको क्या करता है? सेट, रेडी करता है, फिर इंडक्शन करता है, फिर उनको सिखाता है। तो दो लफ्ज़ हो गए, सेट यानी उनको रेडी करना, इंडक्शन उनको सिखाना। इंडक्शन का हम यहाँ मतलब लेंगे उनको सिखाना। ठीक है जी, तो सेट इंडक्शन एक टीचर का वो स्किल है, वो महारत है जिसके ज़रिए से टीचर बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराता है। मिसाल के तौर पर जब आप क्लास में जाते हैं तो जाते साथ ही अगर आप बच्चों पे तवज्जो नहीं करते, उनको अपनी जानब राग़िब नहीं करते, उनकी तवज्जो हासिल नहीं करते, उनकी दिलचस्पी आप हासिल नहीं करते और जाते साथ ही बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपनी ड्यूटी सिर्फ पूरी करते हैं, तो दोस्तों टीचिंग होगी ही नहीं, सीखना सिखाना होगा ही नहीं, बस पढ़ना पढ़ाना होगा, सीखना सिखाना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर जाते साथ ही आप बच्चों की तवज्जो किसी तरीके से हासिल करें और बच्चों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें सबक के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सीखेंगे, वो चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, सोचेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहला जो स्किल है एक टीचर का, सबसे बुनियादी और सबसे अहम, वो क्या है? स्टूडेंट्स की अटेंशन, स्टूडेंट्स की तवज्जो और स्टूडेंट्स की दिलचस्पी हासिल करना, ताकि सीखने का अमल हो सके। ये टीचर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों की तवज्जो हासिल करने के लिए टीचर बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकता है। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए 3 तरीके मेंशन किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। वो पहला तरीका क्या है? टीचर कैन यूज़ एन अनाउंसमेंट। जी, टीचर जाते साथ ही क्लास में एक अनाउंसमेंट करे, कोई ऐलान करे। ठीक है, तो जब टीचर कोई अनाउंसमेंट करेगा सबक के बारे में, पढ़ने के बारे में, पढ़ाने के बारे में, आज जो लेक्चर देने लगा है उसके बारे में अनाउंसमेंट करेगा, या ऐसे करेगा बच्चों को बताएगा कि आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम सबक होगा और आप इसकी एप्लीकेशन, इस सबक की एप्लीकेशन, इस सबक का इतलाक़ जगह जगह पर कर सकेंगे। ठीक है, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट सबक है। ये सबक अगर आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपके लिए पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरह की अनाउंसमेंट कर देंगे तो तमाम बच्चों की तवज्जो आपकी तरफ आ जाएगी, वो सबक को सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो सबक को समझने के लिए, उसको उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो पहला काम ये हो सकता है। दूसरा, आस्क अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस। तो बच्चों से कोई सवाल करें, उनकी सोच को झंझोड़ने वाला, उनकी सोच को उभारने वाला सवाल करें उनसे। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है कि आप बच्चों से कोई ना कोई क्वेश्चन कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और आप टॉपिक पढ़ाने लगे हाइपर टेंशन, ठीक है, तो आप जाते साथ ही बच्चों से ये सवाल करें कि बच्चों आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, और सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या दिल की कोई बीमारी किसी को है। देखिए, जब आप जैसे ये सवाल करेंगे बच्चे सारे आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, आपको उनकी तवज्जो हासिल हो जाएगी। अच्छा, वो सोचने लगेंगे कि हमारी फैमिली में किसको है, उठकर जवाब देंगे। पूरी क्लास आपके इस सबक में, आपके इस लेसन में इन्वॉल्व हो जाएगी और आपके लिए पढ़ाना, समझना, सिखाना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। और तीसरा, सॉरी मैंने यहाँ फोर्थ लिख दिया, लेकिन ये मैंने नंबरिंग गलत कर दिया। फोर्थ, तीसरा मेथड कौन सा है? उन्हें बहुत कोई एक्साइटिंग स्टोरी सुना दें। यानी आज आप जो सबक पढ़ाने जा रहे हैं उस सबक के बारे में आप कोई वाक़या, कोई कहानी उनको सुनाना शुरू करते हैं। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत कमाल था। वो हमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाया करते थे। तो एक बार ये हुआ कि वो जब क्लास में आए ना, तो वो पढ़ाने लगे थे हमें पाकिस्तान के दरियाओं और नहरों के बारे में, और उसमें एक जगह का जिक्र आता है जिसे पंजनथ कहते हैं, जहाँ 5 दरिया मिलते हैं। तो उन्होंने हमें किताब उठा के पढ़ाना शुरू नहीं किया, उन्होंने हमें आके वाक़या सुनाया कि वो कैसे
कोटली से यहाँ से सैर करते 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 पंजाब में गए, पंजाब के उस इलाके में गए और वहाँ जाके उन्होंने पंजनाथ को अपनी आंखों से देखा जहाँ पर वो 5 दरिया मिलते हैं, वहाँ फलां होटल था, वहाँ बैठे रहे। तो एक पूरे वाक़े की शक्ल में हमें सबक पूरा का पूरा सिखा। आज तक मुझे याद है कि उन्होंने वो कहानी के अंदाज़ में जब सबक सुनाया तो आज तक मुझे वो याद रहा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों की तवज्जो हासिल करने का और उनको सिखाने का कि आप उन्हें सबक के मतलब कोई कहानी, कोई वाक़या सुनाएं। तो ये 3 मेथड बच्चों की तवज्जो दिलचस्पी हासिल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सेट इंडक्शन क्या है? बच्चों की तवज्जो हासिल करना। और बच्चों की तवज्जो हासिल आप किस लिए करते हैं? ताकि उनको सीखने के लिए आप तैयार कर सकें। ठीक है। तो सेट इंडक्शन का मतलब क्या है? बच्चों को सीखने के लिए सेट करना और फिर उन्हें सिखाना। जब बच्चे सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे तभी आप बच्चों को सिखा सकेंगे, तभी आप बच्चों को पढ़ा सकेंगे। वरना अगर आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स सीखने के लिए तैयार नहीं है, मुतवज्जो नहीं है, दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो आप जितना मर्ज़ी बोलें, जितना मर्ज़ी मेहनत करें, आप उनको रेडी नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते। तो पहला स्किल यही है एक टीचर का। तो नेक्स्ट जी, सेट इंडक्शन यानी तवज्जो हासिल करने का स्किल क्यों यूज़ करें आप? ठीक है। तो पहली रीज़न, ये मैंने आज नंबरिंग सारी यहाँ पे गलत कर दी है। तो पहली रीज़न क्या है? आपने उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए आपने सेट इंडक्शन का तरीका इस यूज़ करना है। ठीक है। इस तरीके से, सेट इंडक्शन के तरीके से आप उनकी अटेंशन, उनकी तवज्जो सबक की तरफ मबजूल करवा देंगे। ठीक है। और जब बच्चों की तवज्जो सबक की तरफ हो जाएगी तो वो आसानी से सीख सकेंगे। दूसरी वजह क्या है जी? अच्छा, दूसरी वजह यह है कि आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करेंगे, उनकी तवज्जो को पिछले सबक की तरफ ले जाएंगे और साथ ही आप उनको नया कंसेप्ट पढ़ा, समझा, सिखा देंगे। तवज्जो होगी, बच्चों की दिलचस्पी होगी, बच्चों का इंटरेस्ट होगा, तो आप उनको नया टॉपिक, नया कंसेप्ट सिखा सकेंगे, वरना ये हो ही नहीं सकता। तो सेट इंडक्शन, बच्चों की तवज्जो हासिल करना। तो बच्चों की तवज्जो क्यों हासिल की जाए? ताकि बच्चों की दिलचस्पी और उनका सबक में इन्वॉल्वमेंट बढ़े, ताकि वो दिलचस्पी लें सबक में और सबक में पूरी तरह हिस्सा लें, उसका पार्ट बने, सीखने और सिखाने के अमल में वो हिस्सा बन जाएं। ठीक है जी। ये 3 बातें। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज़ सेट इंडक्शन। आप कब सेट इंडक्शन यूज़ करेंगे? तो बहुत सारे इसके मौके हो सकते हैं। यानी आपको बच्चों की तवज्जो कब हासिल करनी है? एट द स्टार्ट, सबक के शुरू में। सबक के शुरू में आप बच्चों की तवज्जो हासिल कर लेंगे तो आपके लिए सीखना और सिखाना और पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। बिफोर अ डिस्कशन, आप डिस्कशन करने लगें तो डिस्कशन से पहले आपने देखा होगा कि एक टीचर या एक होस्ट खड़ा होकर तवज्जो हासिल करता है और फिर डिस्कशन स्टार्ट होती है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करना चाहते हैं तो उस वक्त भी आपको बच्चों की तवज्जो की ज़रूरत होगी, तभी क्वेश्चन और आंसर सेशन हो सकेगा। और व्हेन असाइनिंग होमवर्क, तो जब आप उनको होमवर्क देने जा रहे हैं तो आप उनकी तवज्जो हासिल करेंगे और होमवर्क आप उनको देंगे और ऐसे तरीके से देंगे ताकि वो उसको घर जाके लाजमी करें। ठीक है जी। अच्छा, हीयरिंग अ पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होती है जी? कि एक पैनल, एक ग्रुप स्टेज पे बिठा दिया जाता है, वो आपस में बहस और मुबाहिसा करता है और बाकी स्टूडेंट स्टेज से नीचे बैठ के उस बहस और मुबाहिसे को सुन रहे होते हैं। तो इस मुबाहिसे को पैनल डिस्कशन कहते हैं। तो पैनल डिस्कशन के लिए भी आपको सुनने वालों की, सामईन की तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो आप उस वक्त भी उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए सेट इंडक्शन का तरीका यूज़ कर सकते हैं। और बिफोर स्टूडेंट रिपोर्ट्स, आप बच्चों की कारकर्दगी बच्चों के सामने पेश करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप उस वक्त भी उनकी तवज्जो हासिल करेंगे कि मैं आपकी कारकर्दगी, ताकि वो सारे आपकी तरफ मुतवज्जो होकर सुने, समझें। व्हेन असाइनिंग स्टूडेंट रिपोर्ट्स, वही बात, जब आप उनको उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट देंगे, उनको फीडबैक देंगे, तो उस वक्त भी आपको उनकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। और बिफोर अ फिल्म अदर मीडिया इवेंट, ये क्या है? ये है कि आप बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट्री, हमारे यहाँ नहीं होता, बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाते हैं एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में, शहरों के बारे में, मुल्कों के बारे में। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म आप बच्चों को दिखा रहे होंगे, उस वक्त भी आपको बच्चों की तवज्जो की ज़रूरत होगी, दिलचस्पी की ज़रूरत होगी, ताकि वो तवज्जो से डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देखें और उसको सुनें और समझें और उससे सीखें।
तो तवज्जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तवज्जो नहीं होगी बच्चों की तो सीखने सिखाने का अमल नहीं हो सकता। लास्ट में टाइप्स ऑफ सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन की 3 टाइप्स हैं दोस्तों, ठीक है। यानी ये जो तरीका है तवज्जो हासिल करने का, उनकी दिलचस्पी हासिल करने का, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फैसिलिटेटिंग सेट्स। इस तरीके में आप बच्चों के सामने पिछले सबक का खुलासा पेश करते हैं। इससे पहले पढ़ाए हुए सबक का खुलासा पेश करते हैं, जिससे बच्चों का माइंड अटेंटिव हो जाता है और उनको पिछले सबक की याद दहानी हो जाती है। साथ ही आप अगले सबक के बारे में भी बताने लगते हैं, ठीक है जी। तो फैसिलिटेटिंग सेट क्या है? पिछले सबक और अब अगले सबक के दरमियान राबता कायम करना, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि इससे पहले जो पढ़ा था और जो अब पढ़ने जा रहे हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। इस तरह बच्चे को समझने में सहूलत होती है, समझने में फैसिलिटेशन होती है, ठीक है जी। तो वो इजीली चीज़ों को समझने लगता है, उसकी दिलचस्पी पैदा हो जाती है कि जो पीछे हमने पढ़ा था वो ये था और जब आगे पढ़ने वाले हैं वो ये है, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। तो बच्चा फिर मुकम्मल तौर पर उसको सीखने समझने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है जी। और मोटिवेशन सेट क्या है? मोटिवेशन सेट ये है कि बच्चा, जो स्टूडेंट टीचर है वो बच्चे की दिलचस्पी हासिल करता है, वो बच्चे की तजस्सुस को बहाल करता है, वो उनसे कोई सवाल पूछता है, ठीक, वो उनके सामने कोई ऐसा एक्ट करता है कि बच्चों की तवज्जो और दिलचस्पी टीचर को हासिल हो जाती है। और जब बच्चों की दिलचस्पी हासिल हो जाती है, बच्चों के जहन में तजस्सुस पैदा हो जाता है, तो वो जो सबक है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसे कहते हैं बच्चों को मोटिवेट करना सीखने के लिए। मसलन साइंस पढ़ाते हुए आप क्लास में जाते साथ ही कुछ चीज़ें ले जाएंगे, माइक्रोस्कोप ले जाएंगे, वो बच्चों के सामने रख देंगे खामोशी से, ठीक, तो सारे बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे और उनमें तजस्सुस पैदा होगा कि आज सर क्या करने लगे, क्या बताने लगे। देखें वो सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। और समरी सेट क्या है? इन दोनों फैसिलिटेटिंग सेट और मोटिवेटिंग सेट का मजमूआ है। यानी एक टीचर को चाहिए कि वो दोनों सेट्स इस्तेमाल करे, फैसिलिटेटिंग सेट भी यूज़ करे और मोटिवेटिंग सेट भी यूज़ करे। तो दोनों को जब इकट्ठे यूज़ किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे समरी सेट। तो दोस्तों यकीनन ये बहुत ही आसान सा टॉपिक समझ आया होगा। आज मुझे यकीन है कि आज से पहले आपको सेट इंडक्शन की डेफिनेशन और इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन आज के बाद आपको सेट इंडक्शन हमेशा याद रहेगा।